एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपको हवा जितना हल्का, पानी जितना शांत और आग जितना फोकस्ड बना सकती है, तो क्या होगा? अगर मैं कहूं कि आज से आप भी उसी राह पर चल सकते हैं जिस पर सदियों पहले दुनिया के सबसे रहस्यमयी वॉरियर्स चले थे, निंजास। इमेजिन एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जो दुनिया को थोड़ा अलग महसूस करता है, जैसे आसपास की हर हल्की वाइब्रेशन भी आपकी सेंसेस तक पहुंचती हो। अगर ये सुनकर आपके अंदर थोड़ा भी स्पार्क चल उठा है तो बस इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी सोच की डायरेक्शन ही बदल दे। और यहीं से शुरू होता है हमारा सफर, स्मूथ, साइलेंट लेकिन जरूरी। निंजास की दुनिया सिर्फ लड़ाई, हथियार या एक्रोबैटिक्स का खेल नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल, एक ऐसी आर्ट जो शरीर और मन दोनों को रिफाइन करती है। हुक से निकलकर जब हम असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ किसी एंशिएंट वॉरियर की कहानी नहीं, ये आपकी अपनी इनर जर्नी की कहानी बनने वाली है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक शैडो वॉरियर्स होता है और आज हम उसे जगा रहे हैं। निंजा बनने का पहला कदम अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस जो साधारण लोगों की नजरों में कभी नहीं आती। निंजास अपने आसपास की हर सटल मूवमेंट को महसूस करते थे, हवा का रुख, रेत की सरसराहट, किसी शाख का गिरना। ये सिर्फ स्किल नहीं, एक गहरी संवेदनशीलता है। कभी आपने रात के समय बिना मोबाइल लाइट के किसी कमरे में चलने की कोशिश की है? उस पल में आपका दिमाग कैसे हर फर्नीचर की जगह को याद करने लगता है, कैसे हर कदम लेते समय आपको खुद पर जरा जरा सा भरोसा करना पड़ता है। बस यही अवेयरनेस निंजा ट्रेनिंग की फाउंडेशन है। और जब आप खुद को इस कदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तब एक अजीब सा काल्म पैदा होता है, ऐसा काल्म जो लाउड नहीं होता पर आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। लेकिन असली बात तो अब आने वाली है, क्योंकि अवेयरनेस के बाद आता है स्टेल्थ, वो कला जिसने निंजास को लेजेंड्स बनाया। स्टेल्थ सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को सराउंडिंग्स में डिसॉल्व कर देने का स्किल है। इमेजिन कीजिए कि आप बेयरफुट चल रहे हैं और आपका हर कदम इतना कंट्रोल्ड है कि आपके नीचे की मिट्टी भी शिकायत न करे। आउटर एज से कदम रखना, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ रोल करना, ये मूवमेंट आपके बॉडी कंट्रोल को नए लेवल पर ले जाता है। और जब आप डार्क रूम में बिना टकराए नेविगेट करने लगते हैं तो रियलाइज होता है स्टेल्थ बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अब जो मैं बताने वाली हूं वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। निंजास सिर्फ वेपन्स के बारे में ही पावरफुल नहीं थे, वे टूल्स को पढ़ने में भी माहिर थे। शुरिकेन सिर्फ फेंकने का ऑब्जेक्ट नहीं था, वो प्रिसीजन का अभ्यास था। स्टाफ सिर्फ रक्षा का माध्यम नहीं था, वो बैलेंस और बॉडी अलाइनमेंट का मास्टर लेसन था। नुनचाकू सिर्फ स्पीड का सिंबल नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन, पेशेंस और रिदम का परफेक्ट मिक्स था। ये वेपन्स आपको एग्रेसिव नहीं बनाते, ये आपको कॉन्शियस बनाना सिखाते हैं। सच तो ये है कि निंजा का असली वेपन उसका दिमाग होता था, बाकी सब तो उसके एक्सटेंशन थे। जिस पल आप अपनी एजिलिटी पर काम करना शुरू करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि शरीर का हल्का होना सिर्फ फिजिकल बात नहीं है, ये मेंटल हैवीनेस के कम होने का रिजल्ट होता है। ऑब्स्टिकल कोर्सेज, क्विक रिएक्शन ड्रिल्स, वन लेग बैलेंसिंग, ये सब सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं है, ये आपके ब्रेन और बॉडी के बीच एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन पैदा करते हैं। और कभी कभी एक साधारण सा रोल, एक छोटी सी जंप आपकी उन डर की दीवारों को गिरा देती है जो आपने सालों से बनाई हुई होती है। ये वही पल होता है जहां बहुत से लोग पॉज कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो अपनी पोटेंशियल से ज्यादा केपेबल हैं। और हां, वो सच होता है। अब बात आती है माइंड की। निंजा का माइंड किसी ब्लेड जितना शार्प होता है। विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक सुनने में सिंपल लगती है, पर जब आप किसी टफ टास्क को मेंटली रिहर्स करते हो, आपका दिमाग उस काम को आसान मानने लगता है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, वो डीप इनहेल, वो 4 सेकंड की होल्ड और वो स्लो एक्सहेल, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक को डिसॉल्व कर देता है। धीरे धीरे आपका माइंड शांत रहने में एक्सपर्ट बनने लगता है और आप सिचुएशंस को रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। कभी किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश की है? वो मोमेंट जहां आप 10 सेकंड किसी सीन को देखते हो और फिर आंखें बंद करके डिटेल याद करते हो। वो सिर्फ मेमोरी शार्पनिंग नहीं, वो ऑब्जर्वेशन के उन दरवाजों को खोलना है जो आपने बचपन के बाद बंद कर दिए थे। निंजास हर स्मॉल डिटेल पकड़ते थे, क्योंकि कभी कभी जिंदगी उन्हीं डिटेल्स पर टिकी होती है। एनर्जी की बात करें तो निंजा डाइट का कंसेप्ट बहुत क्लियर था। क्लीन, लाइट, सस्टेनिंग। राइस बॉल्स, मीसो सूप, वेजीज, लीन प्रोटीन, ऐसा फ्यूल जो बॉडी को स्लगिश न करे। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि जब खाने में क्लटर होता है तो माइंड में भी क्लटर होता है, और जब आप माइंड को क्लटर फ्री रखते हैं तो एजिलिटी, काल्मनेस और फोकस अपने आप बढ़ जाते हैं। शैडो बॉक्सिंग, यह हिस्सा निंजा ट्रेनिंग का दिल है। एक इमेजिनरी ओपोनेंट के साथ लड़ना, खुद को मिरर में देखना, अपनी मिस्टेक्स को खुद पकड़ना, ये एक तरह का ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है अपने शरीर से, अपने इंस्टिंक्ट से। ये आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहां है, आपकी वीकनेस कहां है और आपको किस दिशा में ग्रो करना है।
अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये वो सुपर पावर है जो निंजास को किसी भी सिचुएशन में एडवांटेज देती थी। अचानक डायरेक्शन बदल देना, फेंट करना, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना, ये सब टेक्निक्स सिर्फ फिजिकल एस्केप नहीं है बल्कि लाइफ में भी काम आती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा जीतने का तरीका यह होता है कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि आपका अगला कदम क्या होगा। और फिर आती है रेजिलियंस, वो इनर स्ट्रेंथ जो आपको गिरकर उठाता है, टूट कर जोड़ता है और थक कर भी आगे बढ़ाता है। निंजास डिस्कंफर्ट से भागते नहीं थे, वो उसे एम्ब्रेस करते थे। मेडिटेशन उनकी एनर्जी को स्टेबलाइज करता था और ह्यूमिलिटी उन्हें ग्राउंडेड रखती थी। क्योंकि सच में जो अपने ईगो को हैंडल कर लेता है वो किसी भी दुनिया में अनबीटेबल हो जाता है। अब अगर आप ये सब सुनते सुनते खुद में एक छोटी सी शिफ्ट महसूस कर रहे हैं, एक हल्की सी जागृति, एक टाइनी स्पार्क, तो समझिए कि आपकी निंजा जर्नी शुरू हो चुकी है। और हां, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर वो एनर्जी जगाई है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में हेजिटेशन मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक तरह से कमिटमेंट है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। कमेंट में बताइए कि निंजा की कौन सी स्किल आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई। हो सकता है वो आपकी नई शुरुआत का पहला कदम हो। और याद रखिए, दुनिया हमेशा तेज चलती रहेगी, पर असली निंजा वही बनता है जो अपनी इनर साइलेंस को सुनना सीख लेता है। शैडो बनना छिपने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए होता है। द जर्नी स्टार्ट्स नाउ, क्वाइट, डीप, पावरफुल।